मैं PM मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, राजेश पायलट, गवर्नमेंट PG कॉलेज लालचोट। विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट सेकंड, पेपर सेकंड, भारतीय संस्कृति के जो मूल आधार है उसके अंतर्गत भक्ति आंदोलन पर आज हम चर्चा करेंगे। भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है वो हमें बहुत प्राचीन काल में देखने को मिलती है। संतों तथा सूफियों के प्रयासों से जो भक्ति एवं सूफी आंदोलन प्रारंभ हुए वो मध्य भारत में सामाजिक और धार्मिक जीवन में एक नवीन शक्ति एवं गतिशील का संचार हुआ। भक्ति के प्रति आस्था, यानी भक्ति आंदोलन क्या था? भक्ति के प्रति आस्था। लोक भाषा में साहित्य की रचना आरंभ। इस्लाम के सहयोग के साथ सहयोग के परिणाम स्वरूप सहिष्णुता की भावना का विकास, जिसकी वजह से जाति व्यवस्था के बंधनों में शिथिलता आई और विचार तथा कर्म दोनों ही स्तरों पर समाज का उन्नयन हुआ। यानी जो मोक्ष प्राप्ति के जो मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है और भक्ति मार्ग, तो इस काल में हम जो भक्ति मार्ग के द्वारा व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति के लिए भक्ति के प्रति आस्था यानी लगाव, वो हमें इसमें देखने को मिलता है। और इन लोगों की जो रचनाएं थी वो बिल्कुल आम लोकल भाषाओं में थी, ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति समझ सके, उनसे जुड़ सके। क्योंकि जो एक क्लासिक यानी उच्च स्तर की जो भाषा होती है, जैसे भारत में संस्कृत भाषा है, अब संस्कृत भाषा कभी जन भाषा के रूप में प्रयोग नहीं हुई, क्योंकि इसको समझना थोड़ा कठिन है। तो जो कम पढ़े लिखे व्यक्तियों को समझने में परेशानी आती है। तो इस तरह से जो जन साहित्य होता है वो व्यक्तियों को आराम से समझ में आ जाती है। इसी तरह से जो भक्ति आंदोलन हुआ उससे जो मध्यकाल भारत में जो इस्लाम संस्कृति, इस्लाम धर्म और इस्लाम धर्म के जो लोग आए, तो इन दोनों के बीच में एक जो समन्वय का जो काम किया है वो हमारे भक्ति आंदोलन के जो सूत्रधार रहे हैं उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐतिहासिक दृष्टि से भक्ति आंदोलन के विकास में हम दो चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला चरण के अंतर्गत दक्षिणी भारत में भक्ति के आरंभिक प्रादुर्भाव से लेकर 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक के काल में रख सकते हैं। दूसरा, उत्तरी भारत में ये आंदोलन इसी समय इस्लाम के संपर्क में आया और उसकी चुनौतियों को स्वीकार करता हुआ इससे प्रभावित, उत्तेजित और आंदोलित हुआ। भक्ति आंदोलन का इतिहास महान धर्म सुधारक शंकराचार्य के समय आरंभ होता है, जिन्होंने बौद्ध धर्म से सफलतापूर्वक टक्कर ली और हिंदू धर्म को एक ठोस तथा एक व्यापक दार्शनिक आधार पर खड़ा किया। शंकराचार्य ने अपने दार्शनिक चिंतन में अद्वैतवाद के सिद्धांत की स्थापना की। शंकर ने शैव उपासना और पंडितों के लिए ज्ञान मार्ग के द्वारा एकेश्वरवाद का मार्ग प्रशस्त किया। शंकर निर्गुण ज्ञानवाद मन में बैठी हुई निराशा से मानव को मुक्ति
नहीं दे सका। यही कारण है कि चिंतकों ने अवसर पाकर अद्वैतवाद का डटकर विरोध किया तथा वैष्णव संतों के द्वारा सगुणवाद की स्थापना हुई। इस धार्मिक विचारधारा के सबसे पहले जो प्रवर्तक थे वो थे आचार्य रामानुज, जो 12वीं सदी में हुए थे। उन्होंने सगुण ब्रह्म की भक्ति को लोकप्रिय बनाने का भरसक प्रयास किया और कहा कि मोक्ष का यही एक मार्ग है। वैष्णव के प्रयत्नों से भागवत गीता की महत्व प्रतिष्ठा अवतारवाद की स्थापना के साथ अब तारों की पूजा और ब्राह्मणों की उच्चता आदि को स्थान मिला। यानी जो वैष्णव में जिनको हम ईश्वर के अवतार मानते हैं उनकी पूजा को उन्होंने महत्व दिया गया। रामानुज ने भक्ति आंदोलन की इस धारणा को आगे बढ़ाने का काम किया तथा उच्च जातियों के अधिकारों को कायम रखते हुए सीमित रूप से निम्न वर्गों की आशा को भी निराशा में नहीं बदलने दिया। लेकिन वैष्णव भक्ति मार्ग व्यवहारिक रूप से तात्कालिक सामाजिक और धार्मिक असमानताओं को दूर नहीं कर सका। यानी रामानुचार्य ने एक सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया। यानी जो उच्च वर्ग था उसको भी उन्होंने एक तरह से नाराज नहीं करना चाहता थे और निम्न वर्ग को भी उन्होंने उठाने का प्रयास किया। लेकिन एक जिसको कहे कि प्रबल या शक्ति के रूप में उन्होंने निम्न वर्ग को उच्च वर्ग की समानता पर लाने का प्रयास नहीं किया। वो एक सामंजस्य वाली स्थिति पर चल रहे थे। संतुलन युग में हिंदुओं में अनेक ऐसे धार्मिक विचारक हुए जिन्होंने भक्ति को अधिक महत्व दिया और धर्म सुधार का एक नया आंदोलन प्रारंभ किया। 13वीं शताब्दी के बाद भक्ति आंदोलन का जो रूप निर्धारित हुआ उसका तात्कालिक राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों से संबंध काफी गहरा था। इस्लाम के सामाजिक धार्मिक मतवाद के साथ भारतीय सिद्धांत और चिंतन का संघर्ष एक नए ढंग से आरंभ हुआ। यानी हम इस्लाम से पहले तो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का ही एक असमानता उनके बीच में देखने को मिलती है। लेकिन जब भारत में इस्लाम शासक आ गए, इस्लाम धर्म के अनुयायी उनके वो, तो अब एक तरह से समाज में इस्लाम और हिंदू इन दोनों के बीच में एक जो विभिन्नता और उनमें जो एक सामंजस्य बैठाना, ये एक उस समय की एक बहुत बड़ी चुनौती थी। 14वीं और 15वीं शताब्दी में लगभग जनसाधारण की आस्था और भक्ति के भीतर से एक नया व्यापक आंदोलन उठ खड़ा हुआ जो सिंध, गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर बंगाल, असम, उड़ीसा तक फैल गया। प्रमुख संतों में रामानंद,
नामदेव, कबीर, नानक, दादू, रविदास, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु के नाम प्रमुख है। इन संतों में से अधिकांश समाज की छोटी जातियों से आए थे। इन्होंने मुस्लिम सूफियों के सिद्धांत से अपने को बहुत ही निकट पाया। परिणाम ये हुआ कि इन संतों और सूफियों के बीच में मेलजोल काफ़ी बढ़ता गया और वेदवाद की जो दीवार धीरे धीरे ढहने लगी। मध्यकाल के भक्ति आंदोलन समाज की धार्मिक आडंबरों तथा सामाजिक राजनीतिक अत्याचारों से पीड़ित जनता को नई चेतना प्रदान की। आचार्य रामानुज की पीढ़ी में ही स्वामी रामानंद पहले संत थे जिन्होंने भक्ति के द्वारा जन जन को एक नया मार्ग दिखाया। उन्होंने एकेश्वरवाद पर जोर देकर हिंदू मुसलमानों में प्रेम भक्ति का संबंध के साथ सामाजिक समस्या का समाधान प्रस्तुत किया। रामानंद ने भक्ति की सुगमता व व्यापकता पर सर्वाधिक बल दिया। रामानंद की विचारधारा ने उच्च नीच के भेद को नकारती है। इन्होंने किसी देवता विशेष पर ध्यान केंद्रित किया और न किसी उपासना पद्धति पर जोर दिया। रामानंद की विचारधारा से एक नवीन आंदोलन का आरंभ हुआ। उसके बाद कबीर, नानक, दादू आदि संतों का एकमात्र ध्येय सामाजिक धार्मिक भेदभावों से मानव को मुक्ति दिलाना, यानी जो समाज में असमानता जो व्याप्त है उसको दूर करने का इन्होंने प्रयास किया। इसमें कबीर का प्रारंभिक जीवन रहस्यमय के आवरण में ढका हुआ है। कहा जाता है कि वह बनारस की एक ब्राह्मण विधवा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उसने उन्हें एक तालाब के किनारे पर छोड़ दिया था, जहां एक मुसलमान जुलाहा उन्हें उठाकर ले गया। उन्होंने अपना समय योगियों तथा सूफियों के साथ व्यतीत किया। उन्होंने हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों के तत्वों को समझा तथा हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती बन गए। उन्होंने घोषित किया कि अल्लाह और राम दोनों एक ही ईश्वर के नाम है तथा वह न तो मंदिर में रहता है और न मस्जिद में, न बनारस में निवास करता है और न मक्का में, बल्कि उसका निवास भक्तों के हृदय में है। यानी ईश्वर कहाँ विराजमान है? हर व्यक्ति के हृदय में विराजमान है। उन्होंने कुरान
और वेद दोनों की ही आलोचना की तथा मुल्ला और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का भी उन्होंने एक तरह से मजाक उड़ाया। उनके ईश्वर निराकार और निर्गुण है। ईश्वर की पहचान के लिए गुरु की अनिवार्य आवश्यकता थी। यानी जो कबीर का जो भक्ति मार्ग है वो निर्गुण है। वो कहते हैं कि ईश्वर के हम गुणों की व्याख्या नहीं कर सकते हैं और इस मार्ग में चलने के लिए हमें मार्ग दिखाने के लिए एक गुरु की असीम कृपा और आवश्यकता है। उन्होंने उपवास व्रत तीर्थ अन्य धार्मिक रीति रिवाजों की कटी आलोचना की। कबीर ने जात पात मूर्ति पूजा का भी विरोध किया तथा अवतार का जो सिद्धांत को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने ईश्वर की एकता पर बल दिया। प्रेम, उपासना तथा भक्ति मार्ग पर चलने वाला उपदेश दिया। उनकी शिक्षाएं, उनका जो ग्रंथ था बीजक, उसमें संग्रहित है। उस समय प्रचलित रीति रिवाजों में जो एक आडंबरता थी उनकी उन्होंने आलोचना की। कबीर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों की समस्या का समाधान किया। उन्होंने एक सार्वभौमिक धर्म का रास्ता अपनाया जिस पर चलकर लोगों को लाभ मिल सकता था। आर्थिक दृष्टि से कबीर ने जनमानस के लिए धन को अनिवार्य तत्व माना और उन्होंने शारीरिक परिश्रम द्वारा आवश्यकता के अनुकूल अर्जित करने एवं उपभोग करने का संदेश दिया। वे उतने ही धन को सर्वोपरि समझते थे जो दैनिक आवश्यकताओं को भली प्रकार से पूर्ति कर सके। यानी अधिक संग्रह और धन की जो लोलुपता है उसके खिलाफ थे कबीर जी। सारांश में कबीर के जीवन के सभी क्षेत्रों के महत्व का विचारधारा का बीजारोपण किया। उन्होंने विचारों में वर्ण व्यवस्था पर कुठाराघात, सांप्रदायिक तत्वों का बहिष्कार और भक्ति की सादगी एवं व्यापकता का प्रचलन। उनके विचारों में धर्म, दर्शन और समाज को प्रभावित किया क्योंकि ये समकालीन वातावरण में उपयुक्त थे। जैसा कि मैकॉलिफ ने कहा है कि वह एक निडर अन्वेषक थे। भारत के हिंदू मुस्लिम समुदाय में एकता के महान अग्रदूत थे और मानवता की आस्था का समर्थक था। उसका उपदेश था कि दैवीय शक्ति मानव जाति की समग्रता में प्रकट होती है। इस प्रकार कबीर उच्च कोटि के निर्गुण भक्ति ही नहीं अपितु वह समाज सुधारक, उपदेशक एवं प्रगतिशील विचारक भी थे। तो इस तरह से कबीर का जो योगदान है समाज में सामंजस्य, धार्मिक जो भेदभाव है उसको मिटाने में बहुत बड़ा योगदान है और ये भक्ति मार्ग के निर्गुण प्रमुख हो रहे हैं। आज का वीडियो हम यहीं